नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशिष्ट नियमों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के रेफरेंस में हम इस नियम को देखेंगे। देखें, इस नियम को हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 11 है, 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखें, जब एक्टिव वॉइस की बनावट कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस बिना इन्फिनिटिव के क्रिया की पहली अवस्था, मतलब इन्फिनिटिव ना दिया हो, क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू ना दिया हो, जैसी हो तो पैसिव बनाने में हम क्या करेंगे? कर्म का कर्ता रूप ले आएंगे प्लस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे प्लस बिना इन्फिनिटिव वाली क्रिया के पहले टू, मतलब अभी पहले टू नहीं लगा था एक्टिव वॉइस में, यहां पर टू लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई प्लस कर्ता को आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए यहां पर लिखा है कभी कभी नहीं आता है। बाई प्लस कर्ता बनाएंगे। जैसे ये वाक्य देखें, यहां पर कर्ता है, इसके बाद क्रिया है, ये कर्म है। देखिए क्रिया की पहली अवस्था, इसमें टू नहीं लगा हुआ है। तुम क्या करेंगे? जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले कर्म का कर्ता रूप देखे दिया होगा, यहां पर आप देखिए, यहां पर दिया होगा कर्म का कर्ता रूप, ये दिया है। तो कर्म क्या है आपका? मी। क्या लगा देंगे? आई। अब इसके बाद देखें, मेड पास्ट इंडेफिनिट की मतलब क्रिया है, क्रिया की दूसरी अवस्था है। तो डिड या क्रिया की दूसरी अवस्था में आपको बताया गया चार्ट में कि वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। इधर क्या लगाएंगे? वाज, आई वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे? देखें, क्रिया की तीसरी अवस्था, तो मेक मेड मेड, आई वाज मेड। इसके बाद क्या लगाएंगे? देखें, प्लस बिना इन्फिनिटिव वाली क्रिया के पहले टू, इसमें टू नहीं लगा था, क्या लगा देंगे? टू। इसके बाद क्या लिख देंगे? वीप। अब इसके बाद बाई, देखो कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता, तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बाई, इसके बाद सी का क्या हो जाएगा? हर। ये वाक्य हो गया, आई वाज मेड टू बी बाई हर। इस वाक्य को देखें, आई फाउंड हिम वॉच टीवी। फिर देखें यहां पर, ये देखें कर्ता क्रिया कर्म और ये बिना इन्फिनिटिव के प्रयोग की गई मतलब क्रिया है, ठीक है ना। तुम क्या लगाएंगे? कर्म का कर्ता रूप क्या हो जाएगा? हिम का कर्ता रूप क्या होगा? ही हो जाएगा। वाक्य आप देखिए किस टेंस में है? वाक्य किस टेंस में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज। क्या हो जाएगा? ही वाज। इसके बाद क्रिया की तीसरी होता फाउंड, ही वाज फाउंड हो जाएगा, ही वाज फाउंड। इसके बाद इसके पहले टू लगा देंगे, टू वॉच टीवी। इसके बाद बाई यू का प्रयोग कहीं कहीं लिखा मिलता, कहीं कहीं नहीं मिलता, आपका मन हो कर दीजिए, ना मन होना करिए। बाई क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? मी। आई फाउंड हिम वॉच टीवी का क्या होगा? पैसिव वॉइस, ही वाज फाउंड टू वॉच टीवी बाई मी। अगले वाक्य को देखेंगे, शी सा मी सिंग ए सॉन्ग। तो देखें यहां पर कर्ता क्रिया कर्म और फिर बिना इन्फिनिटिव का प्रयोग की गई क्रिया। कैसे बनाएंगे? इस कर्म को लिखेंगे, ये सजीव कर्म वाले को पहले लेकर आएंगे, क्या लगाएंगे? आई हो जाएगा। पास्ट टेंस में वाक्य है, सा क्रिया की दूसरी अवस्था क्या लगाएंगे? वाज वेयर, तो क्या लगा देंगे? आई वाज हो जाएगा। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, सीसा सीन, आई वाज सीन। अब क्या लिखे बचा आगे? अब देखें यहां पर जो क्रिया की पहली अवस्था जैसा आपको प्रतीत होती थी बिना इन्फिनिटिव के, इसके पहले क्या लगा देंगे? टू सिंग ए सॉन्ग, आई वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग। इसके बाद क्या लगा देंगे? बाई सी का क्या हो जाएगा? हर। इसको कहीं कहीं लगा मिलता, कहीं कहीं नहीं लगा मिलता, अपने अनुसार आप प्रयोग करें। इसको आप हाइड भी, हिडन कंडीशन में भी रख सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 12 को देखेंगे। देखें, सामान्य तौर से एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत हो सकते हैं। सिंसियरली, ब्यूटीफुली, वेल, फास्ट, हार्ड, एक्स्ट्रा, है ना, का प्रयोग पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, देखें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद और क्रिया की तीसरी अवस्था के पहले
करना चाहिए। देखिए मतलब अगर हम पैसिव बनाएंगे, अगर एडवर्ब ऑफ माइनर अगर आ रहा है उसकी पैसिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे उसको, हम पैसिव बनाने में क्रिया के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था के पहले अर्थात दोनों के बीच में करेंगे। कैसे, ये वाक्य दिए हैं माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। अब देखें यहाँ पर कौन सा आया है, मतलब आपका कौन सा आया है, एडवर्ब ऑफ माइनर वेल आया है। हम क्या करेंगे, पहले कर्म का कर्ता मी का क्या हो जाएगा आई। किस टेंस में वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा आई एम हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्रिया आई एम। अब क्या देखें, अब यहाँ पर ये लुक की तीसरी अवस्था लगाना है हमको, हम इसके पहले हम यहाँ पर वेल लगाएंगे, आई एम वेल। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया की तीसरी अवस्था लुक्ड आफ्टर। इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई माई मदर, ये हो जाएगा आई एम वेल लुक्ड आफ्टर बाई माई मदर। अगले वाक्य को देखेंगे, आई नो हिम वेल। देखिए इस वाक्य को देखें तो ही लगाएंगे, हिम मतलब कर्म है, ही लगाएंगे, क्या लगा देंगे ही। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, क्रिया की पहली अवस्था क्या लगा देंगे इज। इसके बाद क्या लगाएंगे, पहले वेल लगाना चाहिए कायदे से, मतलब सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था के पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर वेल। ही इज वेल, KNOW नो न्यू, नॉन क्रिया की तीसरी अवस्था लगा देंगे, ही इज वेल नॉन, नॉन के बाद टू लगता है आपको पता है, टू आई का क्या हो जाएगा मी, ही इज वेल नॉन टू मी। और हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अगले नियम की तरफ। देखें, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस कंप्लीमेंट, हालांकि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट अधिकतर होता है, जैसा हो तो वहां पर पैसिव बनाने में, देखिए यहां पर लिख दीजिए, वहां पर पैसिव बनाने में कर्म का कर्ता रूप प्लस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्लस एमबी थर्ड मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस आया हुआ कंप्लीमेंट लिखते हैं। देखिए अगर कंप्लीमेंट के बाद कुछ दिया है उसको आप कंप्लीमेंट के बाद लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ बाई प्लस जो कर्ता का कर्म हम लोग बना देते थे उस स्ट्रक्चर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में अधिकतर नहीं किया जाता है। देखिए वाक्य दे मेड हिम कैप्टन, देखिए यहाँ पर ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है और ये कंप्लीमेंट है हिम का, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह ये वी कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म, ये इसका कंप्लीमेंट। इसके बाद देखिए दे कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म, ये इसका कंप्लीमेंट। अब कैसे बनाएंगे इसको, कर्म का कर्ता रूप क्या हो जाएगा, हिम का क्या होगा ही। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने में हम पैसिव बनाने में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा ही वाज। इसके बाद क्या लिखेंगे, मेड लगा देंगे क्रिया की तीसरी अवस्था, ही वाज मेड। अब इसके बाद क्या लिखे, कंप्लीमेंट क्या आया है कैप्टन, कैप्टन लिख दीजिए, ही वाज मेड कैप्टन। अब देखें कुछ लोग सोचेंगे इसको बाई दे कर देम कर दें, तो ऐसा ना लिखे, पुस्तकों में बहुतायत ऐसा लिखा नहीं मिलता, ये उचित कम है। अब देखें वी अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, तो हिम आया, अब हिम का भी निकालेंगे करता क्या हो जाएगा ही। इसके बाद क्या लिखेंगे अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का लगाएंगे, वाज या क्या लिख देंगे ही वाज। इसके बाद अपॉइंटेड, ही वाज अपॉइंटेड। अब क्या है तुम्हारा कंप्लीमेंट, मॉनिटर है, मॉनिटर लिख दीजिए, ही वाज अपॉइंटेड मॉनिटर। कुछ लोग सोचेंगे हम बाई भी कास्ट कर दें, ऐसा ना करें, पुस्तकों में लिखा नहीं मिलता, वो उचित कम है। बन गया सेंटेंस, दे सिलेक्टेड हिम, दे सिलेक्ट यहां कर लीजिए SELECT, दे सिलेक्ट हिम मैनेजर, है ना, थोड़ा टेंस बदल देते हैं। अब क्या लिखेंगे, कर्म आपका क्या है हिम का कर्ता रूप लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा ही। टेंस कौन सा है, सिलेक्ट हो गया, क्रिया की पहली अवस्था अर्थात इज एम आर का प्रयोग होगा, ही एक वचन का तक लगाएंगे इज।
इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था सेलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, हीट सिलेक्टेड, SELECTED, हीट सिलेक्टेड। अब क्या लगाएंगे इसके बाद मैनेजर, हीट सिलेक्टेड मैनेजर। अब देखें बाई लगाना चाहें फिर भी आप ना लगाएं, ये थोड़ा उचित कम है। और हम कुछ रूल्स को देखेंगे। अब अगले रूल की तरफ देखेंगे। यदि लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो वहां पर आदेश का भाव भी व्यक्त हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, लेट के बाद अगर कर्म आए प्लस उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था आए तो पैसिव बनाने में कर्म के बाद आई क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू जो आप लगा देते थे तो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे वाक्य को, ही लेट मी गो, क्या लगा देंगे, कर्म का कर्ता रूप क्या हो जाएगा आई, इसके बाद क्या लगाएंगे वाज, क्रिया की तीसरी अवस्था आई वाज, क्या लगाएंगे अब लेट लेट लेट, आई वाज लेट गो, आई वाज लेट गो। पाई अगर करना चाहे करते लेकिन उचित नहीं है यहां पर भी, बाई का क्या हो जाएगा मी, आई वाज लेट गो, यही तना रखें ज्यादा बेटर है। सी लेट मी डांस, इसका भी यही तरह बनाएं, कर्म का कर्ता रूप लेकर आए आई। अब देखें लेट, सी लेट्स कर दीजिए चाहे, सी लेट्स मी डांस, आई लगा देंगे यहां पर। अब क्या लगाएंगे, EJMR का प्रयोग कर दें, एम लगा देंगे, आई एम लेट डांस, यहां पर टू न लगाएं इसके पहले, ठीक है, समझ लीजिए। यहां पर हम इंफिनिटिव का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे अगर लेट से आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है। अब हम अगले रूल की तरफ देखेंगे, थोड़ा इंपरेटिव सेंटेंस जैसा ही है लेकिन इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर बताना। यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत लेट प्लस सजीव कर्म, जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसको समझ लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेट प्लस सजीव कर्म प्लस क्रिया की पहली अवस्था, ठीक है, प्लस निर्जीव कर्म मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसी हो तो हम क्या करेंगे, तो पैसिव बनाने में लेट प्लस निर्जीव कर्म प्लस बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था जो मतलब जिसकी पहली अवस्था दी थी, ठीक है ना, प्लस बाई प्लस लेट के बाद आए हुआ सजीव कर्म लिख लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, लेट अस डिस्कस द मैटर। अब क्या लिखेंगे यहां पर, देखो एक ये सजीव कर्म है, ये क्रिया है, इसके बाद ये निर्जीव कर्म है, तो हम क्या बनाएंगे पैसिव, निर्जीव कर्म को लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा दिस द मैटर लिखें, द मैटर। इसके बाद क्या लगा देंगे द मैटर। इसके बाद देखें निर्जीव देखें पैसिव बनाने में लेट लगाएंगे सबसे पहले, देखें यहां पर कैसे बनाएंगे इसका पैसिव। सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, यहां पर लेट लिखेंगे, ये गलती हो गई थी, देखें लेट प्लस इसके बाद क्या लगाएंगे आया हुआ निर्जीव कर्म, निर्जीव कर्म क्या है आपका द मैटर, तो लेट द मैटर। इसके बाद क्या लगा देंगे बी, देखे लगा देंगे, बी लगा हुआ है, बी प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था जो पहली अवस्था आई थी बीच में कहाँ है डिस्कस, क्या लगा देंगे डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे बाई का प्रयोग कर दीजिए, वी का क्या हो जाएगा अस, जो है ये वैसे भी कर्म था यहां पर भी कर्म रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाई अस। अब अगले भाग को देखें, लेट मी डू दिस वर्क। अब देखें ये मी सजीव कर्म, डू प्लस ये निर्जीव कर्म, क्या लिखेंगे लेट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे निर्जीव कर्म का कर्ता लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा दिस वर्क, लेट दिस वर्क। अब क्या लगाएंगे इसके बाद बी, अब इसके बाद डू डिड डन, लेट दिस वर्क बी डन। इसके बाद क्या लगाएंगे बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लगा दीजिए, लेट के बाद जो सजीव कर्म जो आया था इसको आप यहीं पर लिख देंगे। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे, और कुछ एग्जांपल्स हम और कुछ रूल्स देखते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा अटपटे सेंटेंसेज। अटपटे सेंटेंसेज थोड़ा क्या है, यदि एक्टिव वॉइस के शुरू में हुम आ जाए और विच आ जाए तो हम पैसिव उसकी कैसे बनाएंगे। देखें हुम आने पर हम क्या करेंगे हु में बदल देंगे, अगर शुरू में हुम आया है तो शुरू में हम क्या लिखेंगे
हु लिखेंगे। अगर विच आया है तो हम कैसे बनाएंगे, बाई विच का प्रयोग करके हम पैसिव बना सकते हैं, बाई विच का प्रयोग करके पैसिव बना सकते हैं, या विच शुरू में लगाएंगे और वाक्य के समांतर और अंत में बाई का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम पहले हुम वाले वाक्यों को देखते हैं, इसके बाद विच वाले वाक्यों को देखेंगे। हुम डू यू लाइक मोस्ट, पैसिव बनाना है तो हमने बताया हुम अगर आ गया है तो पैसिव में आप क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे, हु। अब देखिए किस टेंस का वाक्य है, पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या लगाएंगे, कर्म है नहीं तो क्रिया को लेंगे, तो हु क्या लगाएंगे यहां पर, इज। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, हु इज लाइक्ड। इसके बाद क्या लगा देंगे, मोस्ट है, मोस्ट लिख दीजिए। हु इज लाइक्ड मोस्ट, क्या लगा देंगे, बाई लगाएं, कर्ता का कर्म बना दे, कर्ता क्या है यहां पर, यू, ऐसे इसको यहां पर ले आएंगे। हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। अगले वाक्य को देखेंगे, whom will she love, whom के स्थान क्या लगा देंगे, who लगाएंगे। टेंस देखेंगे, shall will, कर्म यहां पर है ही नहीं, हम क्या लगाएंगे, will लगाएंगे। whom will, अब क्या लिखेंगे, whom will, देखे यहां पर हुम से अगर शुरुआत होती है तो क्या करेंगे, हम हु लगाएंगे सबसे पहले, ये बना लिया। इसको देखेंगे, हुम से चालू दूसरा वाक्य क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। इसके बाद शैल भी आता तो पैसिव क्या हो जाता है, शैल भी, विल भी, तो क्या लगा देंगे, विल भी। यहां पर कोई देखे कर्म है नहीं तो क्रिया लेकर आएंगे, हुम विल बी लव्ड, हुम नहीं इसको हु कहेंगे, देखो धोखे से गलत निकल जाता है, हु विल बी लव्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, सी का क्या कर देंगे, हर, हु विल बी लव्ड बाई हर। आगे वाक्य देखें, हुम वाले वाक्यों के नीचे हु कर देंगे। देखो यहां पर हुम दिया है, यहां पर हम क्या लिख देंगे, हु। इसके बाद डू टच अगर आ रहा है, हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्या लगा देंगे, हु इज। इसके बाद हेट, हेटेड कर देंगे यहां पर, हु इज हेटेड। क्या लगाएंगे इसके बाद, बाई लगा दीजिए, कर्ता का कर्म, टू के बाद ये आपका ये जो कर्ता टाइप दिखाई देता है, क्या कर देंगे इसका बाई यू का क्या कर देंगे, यू का यू कर देंगे। देखें आपने हु वाले वाक्यों को पढ़ा, अब थोड़ा हम विच वाले वाक्यों को देखते हैं अगले एग्जाम्पल्स में। अब हम देखेंगे विच वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाए। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बना ले जाएंगे। विच अगर मान लीजिए आता है पैसिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, आप पहले इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बाई विच लगा देंगे, बाई विच छोटा लिखते हैं थोड़ा, देखें बाई विच ऐसे यहां पर लिख देते हैं, बाई विच लगा दें। इसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। अब टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, क्या लगाएंगे, इज एंड आर। बाई विच यू देखे कर्म में क्या लगाएंगे, बाई विच यहां पर आर लगा देंगे। इसके बाद यू है, यू कर्म का कर्ता ले आएंगे, बाई विच आर यू, क्रिया की तीसरी अवस्था हेटेड, बाई विच, देखो गर्ल यहां पर लिख लीजिए, लिखा जाएगा साथ में एडिशनल वर्ड, बाई विच गर्ल। इसके बाद यू यहां आएगा, क्या लगा देंगे, आर, बाई विच गर्ल आर, यहां पर यू लेकर आएंगे, यू, क्रिया की तीसरी अवस्था हेटेड, बाई विच गर्ल आर यू हेटेड। ऐसे चाहे इसको बना दें, चाहे इसको ओ आर करके दूसरे प्रकार का प्रयोग करके बनाएं। हम शुरू में क्या लिखते हैं, विच लिख रहे हैं, शुरू में हम लिख रहे हैं विच, कैसे, विच यहां पर शुरू में हम लिखे देते हैं विच। अब इसके बाद कर्म को कर्ता लेकर आएंगे, यू है यहां पर कर्ता के रूप में आएगा। हेड समझान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्या लगाएंगे, विच आर, यू यहां पर लिखेंगे, विच आर यू। अब इसके बाद क्रिया की तीसरी, विच गर्ल, देखो गर्ल लिखेंगे, गलती हो रही, आप गलती ना करें, विच गर्ल यहां पर लिखेंगे जरूर, विच गर्ल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे,
आर लगाएंगे। क्यों आर लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य दिया है, कर्म का कर्ता ले आएंगे, विच गर्ल आर यू। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था हेट, हेटेड, हेटेड, हेटेड लगा देंगे, विच गर्ल आर यू हेटेड। अब क्या लगाएंगे इसके बाद? बाई। बन गया वाक्य आपका। अब इस अगले वाक्य को देखेंगे, विच इडियट अब्यूज प्रोफेसर खुराना। किस मूर्ख ने प्रोफेसर खुराना को गाली दी। अब देखें, इसको बनाएंगे हम लोग। अब विच आया यहां पर, पहले नियम का प्रयोग करेंगे, बाई विच का प्रयोग कर देंगे। क्या लगाएंगे? बाई विच। इसके साथ जो एडिशनल जो शब्द दिए रहते हैं उनको जोड़ते हैं। बाई विच इडियट किस टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया की दूसरी अवस्था। तुम क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या डिड आने पर क्रिया की दूसरी अवस्था आने पर हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो बाई विच इडियट वाज। इसके बाद कर्म जो आया है प्रोफेसर खुराना। बाई विच इडियट वाज प्रोफेसर खुराना। अब क्रिया की तीसरी अवस्था अब्यूज्ड। ऐसे बना दीजिए इसको, या ओ आर करके एक प्रकार से और आप बना सकते हैं। लेकिन पहले का प्रयोग आपने कर लिया, अब विच वाई इसका हम प्रयोग करेंगे। हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका पैसिव वॉइस? विच इडियट। विच इडियट लिखें, इडियट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, वाज। कर्म का कर्ता प्रोफेसर खुराना। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था एब्यूज्ड। इसके बाद बाई। व्हिच इडियट वाज प्रोफेसर खुराना एब्यूज्ड बाई। देखें, ये कंपटीशन में आए हुए विशेष रूल्स थे। हमारे हिसाब से आप लोग इसको समझे होंगे, और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन भी है कि आप अपनी एक्टिव पैसिव वॉइस की कॉपी बना लें और इन सभी को संजोए रखें। भविष्य में आपको ये काम आएंगे। अगर और कुछ रूल समझ में हमारे आ रहे हैं तो मैं एक्टिव पैसिव में लेकर अगले वीडियो में आएंगे, और ये भी हम बताएंगे अगले वीडियो में कि कहां पर बाई स्ट्रक्चर का प्रयोग ना किया जाए। हमारा विश्वास है हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर आप लोगों की समझ में आया होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमें प्रेरित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।